सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को बताया जाएगा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। सबसे बड़ी संपत्ति गौधन माना जाता था। हम लोगों के होश हवास तक इतना ध्यान है कि बड़े आदमी की पहचान के अरे उनके यहां इतने हल चलते हैं, इतने तो बैल हैं उनके। गाय बैलों से ही व्यक्ति की संपन्नता आंकी जाती थी। इतने हल, इतने बैल, इसका मतलब जमींदार है, ज्यादा खेती होती है तभी तो इतने बैल हैं। तो गाय और बैलों की संख्या जिसके यहां ज्यादा होती थी वो उतना ही प्रतिष्ठित गौरवशाली व्यक्तित्व माना जाता था। जब धनों की बात आवे तो गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। धनों की गणना प्रारंभ करी तो सबसे पहले नाम किसका लिया? गौधन, गाय का धन। भगवान का अवतार क्यों होता है? गोस्वामी जी ने वर्णन किया, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। चार नाम लिए, विप्रधेनु सुर संत। तो क्या इन चार के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं? केवल ब्राह्मणों के लिए, केवल गायों के लिए? मानव समाज मनुष्य मात्र से विप्र ले लिया और पशुओं में से गौ माता को ले लिया। सुर देवता और संत तपस्वी, ये चार नाम क्यों लिए? क्योंकि ये चार नाम जो लिए गए हैं वो चारों पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिनिधि हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय जानते हैं किसे कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये जो चार हैं ये पुरुषार्थ चतुष्टय हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों भाई पुरुषार्थ चतुष्टय के स्वरूप हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय में एक भी पुरुषार्थ आपने जीवन में सिद्ध नहीं किया तो आपका जन्म लेना उसी प्रकार व्यर्थ हो गया जैसे बकरी के गले का स्तन व्यर्थ होता है। बकरी के गले में थन लटके रहते हैं तो, पर किसी काम के तो नहीं होते, केवल लटके ही रहते हैं, उनका कोई उपयोग तो नहीं। उसी प्रकार मनुष्य शरीर लेके भी तुमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ भी सिद्ध नहीं किया। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। उस मनुष्य का जन्म निरर्थक है जैसे बकरी के गले का स्तन निरर्थक होता है। तो विप्रधेनु सुर संत क्यों कहा? क्योंकि धर्म, पुरुषार्थ चतुष्टय में सबसे पहला स्थान धर्म का है। और धर्म का प्रतिनिधि कौन होता है? विप्र। ब्राह्मण का कर्तव्य है धर्माचरण करे और धर्म का उपदेश दे करके दूसरों से धर्माचरण करावे। ब्राह्मण उसका प्रतिनिधि होता है। धर्म एतदेश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। मनुस्मृति। मनु महाराज ने कहा ब्राह्मणों से ही मनुष्य मात्र को अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो धर्म की शिक्षा ब्राह्मण तब दे पाएगा जो स्वयं धर्म का आचरण करे। हम स्वयं अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे तो दूसरे से क्या पालन करवाएंगे? कलयुग ने इसलिए सबसे तगड़ा प्रहार ब्राह्मणों के ऊपर किया, क्योंकि ब्राह्मण यदि पतित हो जाए तो और समाज को पतित करने की जरूरत नहीं, अपने आप सब पतित हो जाएंगे। क्योंकि दर्शक तो ब्राह्मण है। मार्ग, घर का जैसे कोई सबसे जो घर का मालिक है वो बिगड़ जाए तो घर को बिगड़ते देर नहीं लगती, सब बिगड़ जाएंगे। तो समाज का पथ प्रदर्शक ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण भ्रष्ट हो गया तो पूरा समाज भ्रष्ट हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। खान पान पर विचार ब्राह्मण करता है।
शौचाचार पवित्रता का विचार ब्राह्मण करता है। अब ब्राह्मण किसी के यहां पीने लग जाए बैठ करके, उल्टा सीधा खाने लग जाए, एक तो खाना पीना होता है, एक पीना खाना होता है। तो ब्राह्मण यदि पीने खाने लग जाए तो और किसी को बिगाड़ने की जरूरत नहीं। अरे जब पंडित जी खा रहे हैं तो हम खा लें तो क्या बुराई है, जब पंडित जी पी रहे हैं तो हमने पी लिया तो क्या हो गया, पूरा समाज अपने आप बिगड़ गया ना। इसलिए कलयुग ने सबसे बड़ा हमला ब्राह्मणों पर किया कि इनको गिराओ, इनको भ्रष्ट करो, बाकी को जरूरत नहीं, अपने आप भ्रष्ट हो जाएंगे। जब लड़ाई होती है तो शत्रु के सेनापति को पकड़ा जाता है, सेनापति हार गया, सारी सेना हाथ खड़े कर देगी। प्रतिनिधि वही है भाई, सारी सेना सेनापति के बल पर गरजती है, सेनापति हार गया तो सारी सेना हार गई। इसलिए कलयुग ने या अधर्म ने ब्राह्मणों पर सबसे पहला प्रहार किया धर्म नष्ट करने के लिए। इसलिए मुगलों के शासन में ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ, ब्राह्मणों के शिखा सूत्र जनेऊ सब काट दिए गए। कई इतने पापी मिलेक्ष हुए हैं जो कई कई मन जनेऊ तोड़ने के बाद ही पानी पीते थे। तो सबसे ज्यादा धर्म की रक्षा में प्राणों की आहुति ब्राह्मणों ने दी है, क्योंकि सब मिलेक्ष जानते थे कि ब्राह्मण पतित हो गया तो सब अपने आप पतित हो जाएंगे, इसलिए इनको भ्रष्ट करो, शिखा सूत्र विहीन करो, धर्म विहीन करो। तो धर्म विप्र नाम सबसे पहले क्यों लिया, क्योंकि ये धर्म के प्रतिनिधि हैं। विप्र के बाद धेनु माने गाय, गाय का नाम दूसरे नंबर पर क्यों लिया, क्योंकि दूसरे नंबर पे धर्म के बाद अर्थ, अर्थ माने संपत्ति। गौ माता संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थ की प्रतिनिधि। गाय के द्वारा अर्थव्यवस्था बड़ी सुदृढ़ हो सकती है। अर्थ का मतलब केवल पैसा ही नहीं होता, संपत्ति, किसी के पास स्वास्थ्य की संपत्ति होती है, किसी के पास सम्मान की संपत्ति होती है, किसी के पास नोटों की संपत्ति होती है। शुद्ध देसी गाय का दूध जो पिए उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, बुद्धि कुशाग्र होती है, ये भी तो संपत्ति है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो माया तो दूसरे नंबर पे आ गई, पहले काया तो ठीक रहे, और काया बीमारियों से भरी पड़ी है। आपके पास धरे हैं करोड़ों रुपया, किस काम के? अरबपति सेठ जी हैं, सेठ जी चलो भोजन कर लो, अरे साहब हमको तो दाल का पानी बताया है, हम कहां खा पाते हैं। अरे कितनी जोरदार मिठाई है, खा के तो देखो, अरे साहब हमको तो डायबिटीज है। अब तुम्हारी संपत्ति किस काम की जब भोग ही नहीं पा रहे। इसलिए गौ माता यदि आपके पास है, गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से ही हजारों बीमारियां दूर हो जाती हैं। विदेशियों को यह बात समझ में आ गई। विदेशों में लोग गाय सिर्फ इस दूध के लिए नहीं पाल रहे, गाय को सिर्फ इसलिए पाल रहे हैं कि इसके पीठ पर हाथ फेरेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। और दूसरा कोई हाथ फेरने आवे तो उसे $, लेते हैं, तब हाथ लगाने देते हैं गौ माता से। पहले इतना फीस, जैसे कहते हैं ना फीस, डॉक्टर के पास जाओ, ज्योतिषी के पास जाओ, पहले फीस जमा करो तब बैठो। ऐसे वहां गौ माता के दर्शन करने जो आते हैं उनसे फीस ली जाती है, तब हाथ फेरने देते हैं। ये विदेशियों की बात बता रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने पहले ही हमको गौ माता पकड़ा दी ताकि सारी बीमारियां तुम्हारी ठीक हों। हमारे यहाँ ऋषियों ने नियम भी बताया कि पहली रोटी घर में गाय को खिलाओ, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए होती है, पहली रोटी गौ माता के लिए होती है। इसलिए कि ताकि रोटी खिलाओगे, हाथ फेरोगे, अपने आप स्वस्थ रहोगे। तो गाय को सिर्फ दूध के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए, और केवल इस जीवन को ही स्वस्थ नहीं रखती, मरने के बाद तुम्हें बैतरणी भी पार कराती है गौ माता। तो लोक और परलोक दोनों को संहारने वाली जो गौ माता है,
हमने उसको घर से निकाल दिया। पहले गलियों में कुत्ते भौंकते रहते थे, गाय घर में रह करके लोग उसकी सेवा करते थे। आज गाय गलियों में भागती डोलती है, कुत्ते घर में घुसे बैठे। कुत्तों की सेवा जोरदार हो रही है, उनको शैम्पू में नहवाया जा रहा है, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया उनके लिए पूरा आहार दिया जा रहा है, नेक बीमार हो जाए तो डॉक्टरों को दिखाया जा रहा है, बच्चों जैसी उनकी सेवा हो रही है, और गाय के लिए खर्च करने के लिए कुछ नहीं है। जिस कुत्ते को छूने से भी पाप लगता है, अशुद्ध अपवित्र हो जाए, पाप करना मतलब अशुद्ध हो गया। और शास्त्र कहते हैं जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर की कोई भी सामग्री देवता स्वीकार नहीं करते। आप चाहे हवन करो, चाहे तुम भोग लगाओ, चाहे कुछ भी करो, देवता कभी ग्रहण नहीं करेंगे। जिस घर में कुत्ता रहे उस घर की सामग्री अशुद्ध अपवित्र मानी जाती है, इसलिए देवता स्वीकार नहीं करते। और जिस घर में गौ माता रहती है उस घर में देवताओं का अपने आप ही वास होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, इसलिए पुराने जमाने में आंगन को गाय के गोबर से लीपा जाता था कि महालक्ष्मी हमारे आंगन में सदा रहे, गोमये बसते लक्ष्मी। तो जो जिसके रोम रोम में देवी देवताओं का वास है, जिसके गोबर में लक्ष्मी का वास है, वो अर्थ संपदा देने वाली गौ माता को हमने त्याग दिया घर से बाहर, और कुत्तों को घर में घुसा लिया, जिनको छूना भी पाप लगता है। तो ये सब शास्त्र विरुद्ध हमारा आचरण हो रहा है, मनमुखी आचरण हो रहा है। विदेशियों को देख देख कर हम भी अंध परंपरा में उसी विदेशियों की संस्कृति में ढलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति और सभ्यता को छोड़कर। गाय के स्तनों में दूध होता है, बछड़ा उसका खूब दूध पीता है, और उसी स्तनों में कीड़े भी लग जाते ना। दूध के स्तन के पास ही कीड़े लगे हैं, पर वो खून पीते हैं, दूध नहीं पीते। गाय तो वही है, एक दूध पी करके हृष्ट पुष्ट उछल रहा है और दूसरा खून पी करके, उसी गाय का। उसी प्रकार गाय तो साक्षात भगवान की प्रिया शक्ति है। अब आप उसका दूध पीना चाहो या खून पीना चाहो, बछड़ा बनना चाहो या कीड़ा बनना चाहो, ये आपके ऊपर निर्भर है। आज हम लोग गाय का दूध पीना छोड़ दिए और गाय की हत्या करा के उसका मांस विक्रय करना चालू कर दिया। भारत कितना बड़ा मांस विक्रेता बन गया है, बीफ का विक्रेता। जिस गाय के दूध की नदियां इस देश में बहती थीं, आज गाय का रक्त प्रवाहित हो रहा है उस देश में। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कोई भी सरकार आए, सबने गौ माता के साथ अत्याचार किया है, जबकि परतंत्र भारत में इतना अत्याचार नहीं हुआ था। सब भारतीयों ने एक स्वर में कहा था, एक ही शर्त पर हम इस आंदोलन में सम्मिलित होंगे कि हमारी गौ माता पर किसी प्रकार का अत्याचार न हो, गौ हत्या बंद हो। तब नेताओं ने कहा था कि देश को स्वतंत्र तो होने दो, जब हमारा देश होगा, स्वतंत्र देश होगा, तो एक कलम से गौ हत्या बंद हो जाएगी। ऐसा वचन देने वाले कितना वर्ष बीत गया स्वतंत्र भारत को, आज तक किसी की बुद्धि में ये बात नहीं आई। जबकि स्वतंत्र भारत होने के बाद में संतों ने स्वामी कृपात्री जी महाराज के नेतृत्व में गौ हत्या बंद करने के लिए आंदोलन किया। गोपाष्टमी के दिन, जिस दिन गौ माता की पूजा की जाती है, दिल्ली में जाके आंदोलन किया। हजारों लाखों की संख्या में महात्मा लोग पहुंच गए। तो भारत, स्वतंत्र भारत में जलियांवाला कांड तो हुआ था, परतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में गोलियां चलवा दी महात्माओं, हजारों की संख्या में महात्माओं को मार डाला, मार काट के ठिकाने लगा दिया, पर गो हत्या बंद अब तक नहीं हुई। ये स्थिति स्वतंत्र भारत में हुई है। जिस देश में गो हत्या का समर्थन किया जाता है, गो मांस का विक्रेता भारत बना हुआ है, बताइए उस देश में भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा कैसे हो पाएगी। इसलिए कोई नागनाथ, कोई सांपनाथ, किसके बारे में क्या कहा जाए। सनातन धर्म का हितैषी कोई नहीं है। अब हमको आपको यह विचार करना है कि कम खतरा किससे है। खतरनाक तो सभी है, कोई भी पार्टी हो।
एक सांपनाथ तो दूसरा नागनाथ। अब सांप से कटना ही है तो ऐसा सांप से कटो ताकि जहर हमको इतना ना फैले कि प्राणी ले ले, बच सके। कई सांप ऐसे होते हैं जिनके काटने से बच सकते हैं, और कई सांप ऐसे हैं कि काटे तो महाराज पानी ना पी पाए, वहीं के वहीं लुढ़क जाए। इसलिए हैं तो सब नागनाथ सांपनाथ। अब आप यह विचार कीजिए कि किस नाग का काटे से हम बच जाएं, उसको अपना आशीर्वाद दें। है तो सब एक से खतरनाक। सनातन धर्म का हितैषी कोई नहीं है, ये बात पक्की है। क्योंकि जिस देश में गाय के दूध की नदियां बहती थी, आज तक स्वतंत्र भारत में अब भी गायों के साथ वही अत्याचार हो रहा है। विदेशी लोग करें समझ में आती है, मिलेक्स लोग करें समझ में आता है। हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदुओं का स्थान है ये, और उन्हीं हिंदुओं की आराध्या गौ माता के साथ जहां अत्याचार हो, वो भारत कैसा हो सकता है? उस भारत में भगवान का नाम ही गोपाल, गोविंद, ये सब गायों के नाम से ही तो पड़ा है। तो जिन आराध्य को हम गोविप्र के नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, गाय ब्राह्मण के हितैषी भगवान है हमारे, और उस परमात्मा के, उस गाय के हम लोग उपासक होकर के भी अपने देश में गौ माता का अत्याचार बंद नहीं करवा सकते। ये विडंबना है। इसलिए अर्थतंत्र को मजबूत करना है देश का, तो गौ माता को समृद्ध किया जाए। अरे गौ माता को यदि राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए तो भी गौ माता के साथ काफी कुछ अन्याय बच सकता है। हम जो जूता चप्पल आदि पहनते हैं चमड़े की, ये सब गौ माता के साथ अत्याचार करके बनाए जा रहे हैं। गर्भिणी गौ माता का गर्भपात करा के जो गर्भ से बालक निकलता है, उसकी त्वचा और भी सुकोमल होती है, उसको छील करके बनाया जा रहा है। अब ये कभी विचार कीजिए कितना दुस्सह यातना दी जाती है गौ माता को, तब हमको सुख सुविधाएं मिल रही हैं। इसलिए बहुत से सज्जन जो इस विषय में जानते हैं, वो इस चमड़े की वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। ऐसा जूता हमें नहीं पहनना, ऐसा कोई भी पर्स आदि नहीं लेना जिससे गौ माता के साथ अत्याचार होकर के बनाई गई हो। ये सब ज्ञान हमको होना चाहिए, क्योंकि गौ माता अर्थतंत्र को मजबूत करने वाली है। केवल धर्म की दृष्टि से ही नहीं, राष्ट्र को समृद्ध करने की दृष्टि से भी गौ सेवा परमावश्यक होती है। पहले लोग दूध घी खाते थे और महाराज कैसे चेहरा चमकते रहते थे। आजकल कितनी प्रकार की क्रीमें लगा लगा करके चेहरे पर 12 और बच जाते हैं। शादी के बाद दुल्हन एक हफ्ता के बाद यदि चेहरा सही बना रहे तो समझ लो ओरिजिनल है, नहीं तो महाराज शादी विवाह में सब चेहरे एक से चमक जाते हैं। सब नकली चमक पैदा करी जा रही है, क्योंकि भीतर की चमक खत्म हो गई। उल्टा सीधा खा पी करके चेहरे की चमक तो चली गई। गांव ग्रामीण अंचलों में जहां दूध घी खा करके बच्चे घूमते हैं, कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाते, पर चेहरा हमारा चमकते नजर आते हैं जो बच्चे दूध घी खूब पीते हैं। इसलिए गौ माता स्वास्थ्य लाभ देने वाली है, गौ माता देवी शक्ति प्रदान करने वाली है, सारे देवी देवताओं का वास घर में कराने वाली है, मरने के बाद परलोक में भी तुम्हें वैतरणी पार कराने वाली है। इतना सब लोग परलोक संभालने वाली गौ माता के प्रति हमारी श्रद्धा बिल्कुल समाप्त हो गई। कुछ लोग गाय इसलिए भी रखते हैं जब तक दूध देगा, दूध देना बंद किया, छोड़ दिया सड़क पर, इधर से भगाया उधर, उधर से भगा। पहले गोचर भूमि छोड़ी जाती थी जो केवल गायों को चरने के लिए रखी जाती थी। अब कोई गोचर भूमि नहीं रही, सबने अपने अपने भवन बना लिए। गाय बेचारी अब कहां रहे, गोचर भूमि उसके लिए खत्म कर दी गई। घर में हम रख नहीं पा रहे, अब वो कहां जाएगी? जिस दिन गौ समाप्त हो गई उस दिन सनातन संस्कृति समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म का मूल स्तंभ गौ माता है, याद रखिए। हवन करते हो, यज्ञ करते हो, यज्ञ में सबसे पहली शर्त होती है गाय का घी लाओ। गाय के घी को ही, घी से ही हवन किया जाता है। भैंस के दूध घी का प्रयोग नहीं होता। गाय नहीं रहेगी तो हवन कहां से करोगे? गौशाला को गोबर से लीपा जाता है गाय के, गाय नहीं रहेगी गोबर कहां से लाओगे? पंचामृत बनाया जाता है दूध दही घी से, गाय नहीं रहेगी पंचामृत कहां से बनेगा? अखंड ज्योति जलाई जाती है शुद्ध गाय के घी की,
गाय का घी नहीं रहेगा, अखंड ज्योति कैसे चलेगी? पूजा पाठ का कोई भी कार्य आपका पूरा नहीं हो सकता बिना गाय के। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने लोक परलोक की रक्षा के लिए कम से कम प्रत्येक घर में एक गाय अवश्य होनी चाहिए। कथा सुनकर के यदि जा रहे हो और बात हृदय में आ रही है तो संकल्प लेके जाइए। यदि आपके घर गाय न हो तो कम से कम एक गाय आपके घर में सुबह शाम दर्शन करने के लिए, पहली रोटी खिलाने के लिए, गौ पूजन के लिए एक गाय अवश्य आपके घर में होनी चाहिए। लेते हैं, क्यों लेते हैं? ताकि मरने के बाद हमको जल मिले, हमको हमारे प्रति हमारा श्राद्ध करे, हमारा तर्पण करे, मरने के बाद हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। इसलिए अपनी सारी संपत्ति दूसरे बच्चे को दान करके उसे गोद लेकर के हमने दे दी, कल्याण के लिए ही तो दी। तो जिस संपत्ति को अपने कल्याण के लिए आप अपनी संपत्ति एक अपरिचित बच्चे को दे करके गोद ले लेते हो, तो लोग परलोक संभालने के लिए गैया को गोद नहीं ले सकते क्या? घर में नहीं रह सकते? घर में जगह नहीं है तो जहां गौशाला में गौ सेवा होती है वहां जाकर के एक गाय गोद ले लो। शहर में ऐसा ही होता है। इसलिए एक गाय प्रत्येक सनातनी के पास अवश्य होना चाहिए। हम वृंदावन में रहते थे, गौ सेवा पर जब बात करते थे तो एक ने हम पर कटाक्ष कर दिया, आप कितनी गाय रखते हो? और सच में हमारे पास वृंदावन में तो केवल रहने की जगह थी, गाय के लिए तो स्थान नहीं था। तब हमने स्पेशल जगह खरीद करके एक गाय गोवर्धन से ला करके अपने पास रखी, क्योंकि अब बात कहने का वही अधिकारी है जो स्वयं करता भी हो। तो हमने कि हम दूसरों को उपदेश देते हैं तो पहले हम ही गाय रखेंगे। वृंदावन की भूमि तो बड़ी महंगी है महाराज, फिर भी हमने एक गाय को रखा। और एक गाय को रखते रखते गौ माता की ऐसी कृपा हो गई, इस समय 17 सदस्य हो गए। वो तो बढ़ता जाता है परिवार। परंतु इतनी बात पक्की है, हमको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, गौ माता अपना खर्चा अपने आप ही निकाल लेती है। बढ़िया उसकी जो बचिया होती हैं वो सुंदर सुंदर गाय अपने आप ही उसने सब व्यवस्था बना ली, हमको कुछ नहीं करना पड़ा। तात्पर्य यह है कि गौ माता रख करके हम उस पर कृपा नहीं कर रहे, गौ माता को रख करके आप अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि गाय हम रख करके उस पर एहसान कर रहे हैं, उस पर नहीं, आप अपने ऊपर कृपा कीजिए, अपना कल्याण कीजिए। गौ माता का तो कल्याण भगवान करेंगे, क्योंकि भगवान की प्यारी गाय है, उन्होंने स्वयं नंगे पैर दौड़ के गौ सेवा की है, तो गोपाल कुछ न कुछ कृपा करके गौ की सेवा तो करेंगे, रक्षा करेंगे। हमें अपने ऊपर कृपा करनी है। बोल गौ माता की जय। तो धर्म का प्रतिनिधि विप्र है, अर्थ का प्रतिनिधित्व गौ माता करती है, विप्र धैन, और तीसरे नंबर पर सुर। हमारे कामनाओं की पूर्ति देवताओं के द्वारा होती है, इच्छाओं की पूर्ति देवता करते हैं, और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त संत जन करते हैं। संतों की कृपा से ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ इसी क्रम से विप्र, धैनु, सुर और संत। विप्र माने धर्म का प्रतिनिधि, विप्र धैनु माने अर्थ का प्रतिनिधि, सुर माने कामनाओं का प्रतिनिधि, और संत माने मोक्ष का प्रतिनिधि। इसलिए गोस्वामी जी ने ये 4 नाम लिए। इन चारों में चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो सुखदेव जी गोदोहन काल से ज्यादा कहीं ठहरने वाले नहीं, वो 7 दिन तक परीक्षित के सामने बैठे बैठे भागवत कैसे सुनाते रहे, ये प्रश्न सौनक जी ने पूछा है। तब सूत जी कहते सुन, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु, वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु, प्रकोदरा वेद गदा विमर्श, प्रकोदरा वेद गदा
मेरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे धृतराष्ट्रपुत्रे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जिस समय महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए और अंतिम युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन को घायल करके छोड़ दिया और विजय का शंख बजा करके अपने शिविर की तरफ जाने लगे, भगवान बोले रुको, हमने इतना बड़ा युद्ध जीता है, आज तो उत्सव मनाएंगे। और शिविर से बाहर भगवान अन्यत्र पांडवों को ले गए और शिविर में जो पांडवों के पलंग बिछे थे उस पर द्रौपदी के द्वारा उत्पन्न पांडवों के पांचों पुत्र अपने अपने पिता के पलंग पर सो गए। इधर घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा जा पहुंचा और कहा, मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा देखी नहीं जाती, क्या करूं? दुर्योधन ने कहा, हम 100 भाई थे पर एक भी नहीं बचा। उससे भी बड़ा कष्ट इस बात का है, दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। क्या इन 5 में से एक को भी मार पाओगे? बोले अच्छा ठीक है मित्र, हम तुम्हारी ये अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अश्वत्थामा चल पड़ा और पांडवों के शिविर पर आधी रात पर हमला किया। पांडव शिविर में थे नहीं तो 5 पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ करके 5 का सिर काट लिया। ला करके दुर्योधन को दिखाता हुआ बोला, मित्र देखो तुम एक सिर मांग रहे थे, हम 5 का सिर ले आए। खुशी तो बड़ी हुई सुन करके दुर्योधन को, पर विश्वास नहीं हुआ। जब ध्यान से 5 का चेहरा देखा तो पहचान गया, अरे राम राम, तूने तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इन बच्चों से मेरी दुश्मनी नहीं थी, मेरा वैर पांडवों से था। दुखी होते दुर्योधन ने अपना शरीर त्याग दिया। अब अश्वत्थामा भयभीत होकर भागा कि पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब इधर प्रातः होने पर द्रौपदी ने अपने बच्चों की हालत जब देखी तो छाती पीट के बिलखने लगी। रोती बिलखती द्रौपदी को देख करके अर्जुन ने गांडीव उठा के प्रतिज्ञा कर डाली, देवी द्रौपदी दुखी मत होना, जिस दुष्ट ने यह दुष्कृत्य किया है उसे तुम्हारी आंखों के सामने ला करके मारूंगा, यह अर्जुन का प्रण है। और गोविंद के रथ पर बैठकर अर्जुन ने पीछा किया भागते अश्वत्थामा को, दौड़ करके पकड़ लिया। पकड़ के जकड़ के रस्सियों में बांध करके ले जाने लगे घसीट कर। भगवान बोले, बांध के कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु में मम जही, ये दुष्ट ब्राह्मण मारने योग्य है। इसने सोते हुए बच्चों को मारा है तुम्हारे, तुम अभी यहीं पर इसको ठिकाने लगाओ। अर्जुन ने कहा, यहां नहीं मारूंगा, द्रौपदी के सामने ले जाके मारूंगा, तभी उसका हृदय शांत होगा। ठीक है, घसीट के ला करके द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। देवी द्रौपदी देखो, यही है वह दुष्ट जिसने तुम्हारे बच्चों को सोते सोते मारा। सबको लगा कि द्रौपदी अब क्या करेगी, और द्रौपदी एकदम खड़ी हुई, अश्वत्थामा के सन्मुख आकर के हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करने लगी। देखने वाले आश्चर्य में पड़ गए। जिसके 5 पुत्रों की हत्या हुई हो और हत्यारा सामने पकड़ा जाए तो कोई मां उसे प्रणाम करेगी भला? ये द्रौपदी को क्या होगा? अर्जुन ने कहा, देवी यही है हत्यारा तुम्हारे बच्चों का। द्रौपदी ने कहा, मुझे पता है, पर ये हत्यारा बाद में है, पर पहले ब्राह्मण देवता है और हमारा धर्म कहता है ब्राह्मण कोई कैसा भी हो, हम क्षत्रियों का धर्म है उन्हें प्रणाम करना। इसलिए मैं अपने छात्र धर्म का, अपने वंश का, अपनी परंपरा का पालन करते हुए इसे प्रणाम कर रही हूं। और फिर ये केवल ब्राह्मण ही नहीं है, हमारे गुरुजी का बेटा भी तो है। गुरुजी का बेटा तो और भी पूजनीय वंदनीय होता है। इसलिए मैं तो प्रार्थना करूंगी आपसे, मुच्यता मुच्यता बेस ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण होने के नाते, गुरुपुत्र होने के नाते एस मुच्यताम, इसको छोड़ दीजिए महाराज, जो होना था हो गया। अब इसको मार करके हमारे बच्चे तो जिंदा हो नहीं सकते, तो हम गुरुपुत्र की हत्या क्यों करें? और मैं ये भी नहीं चाहती कि जैसे पुत्र के शोक में मैं डूब रही हूं, कल तुम्हारी गुरु माता भी मेरी तरह पुत्र शोक में न डूबी रहे, इसलिए छोड़ दो। युधिष्ठिर जी बोले, देवी द्रौपदी तुम सचमुच सही कह रही हो। अर्जुन,
जो हुआ सो हुआ, छोड़ो इसे। भीमसेन गरजते हुए बोले सब छोड़ देना, पर मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। इसने सोते हुए बच्चों को धोखे से मारा है, मैं कदापि इसे क्षमा नहीं कर सकता। अर्जुन बोले मैं भी क्षमा नहीं कर सकता, क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञा करके बैठा हूं इसको मारने की। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने भगवान की ओर इशारा किया, प्रभु ये तो बड़ा मामला फंस गया, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। भगवान ने इशारे में कहा, तुमने जब इसको पकड़ा था हमने तभी कहा था कि यहीं इसकी छुट्टी कर दो, पर तुम हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब मामला सबके बीच में आ गया, तो अब तो जो शास्त्र कहे वही करना पड़ेगा। आतंकवादी जहां मिले जब मिले, जो पूछना है उसी वक्त पूछ लो और वहीं टपका दो। पकड़ के लाओगे, फिर कानून का समय बर्बाद कराओगे, रुपया उसकी सुरक्षा में खर्च करवाओगे, बाद में परिणाम वही होना है। बोलो उसी की भाषा में समझा करके ठिकाने लगाया जा सकता है। सज्जनता की भाषा वो समझते ही कहां। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु अब क्या करें, भूल हो गई, अब क्या करूं ये बताओ। भगवान बोले अब वही करो जो शास्त्र कह रहे हैं। अच्छा, तो इस विषय में शास्त्र की आज्ञा क्या है ये बताओ। भगवान बोले शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो न हंतव्य, ब्राह्मण का वध कभी नहीं किया जाता। तो नहीं मारूं इसे। भगवान बोले नहीं, शास्त्र की यह भी आज्ञा है आतताई बधारण, आतंकवादी कोई भी हो उसको कभी जिंदा मत छोड़ो, उसको तो तुरंत ठिकाने लगाओ। और इसी देश में आश्चर्य की बात देखिए, जब कोई सैनिक शहीद होता है देश के ऊपर, तो उसकी शहादत में उसके शहीद होने पर सम्मिलित होने वालों की संख्या बहुत सीमित रहती है। और जब कोई आतंकवादी मरता है तो उसके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए हजारों लोगों की संख्या उपस्थित हो जाती है। बड़े बड़े नेता भी छाती पीटने पहुंच जाते हैं। ये इन बेचारे भटके हुए नम युवक हैं, इन बेचारों को, ये भोले भाले लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, इनको रास्ता दिखाना चाहिए, ऐसे नहीं मारना चाहिए। उन्होंने कितने मार दिए, उन पर कभी कोई आंसू बहाने नहीं जाएगा। और ये लोग, आश्चर्य तो ये होता है कि ऐसे लोगों की नीति को हम समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, इसके बाद भी हम लोग उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। अंग्रेज फूट डालो राज्य करो की नीति करके चले गए, आज वही नीति वो लोग भी अपना रहे हैं। जातिवाद में बांट करके, कई प्रकार के भेदभाव उत्पन्न करके कि संगठित न हो, ये संगठित हो गए तो हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। शास्त्र ने पहले ही आदेश दिया था, संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में वही सुरक्षित है जो संगठित है। आज सनातनी हिंदुओं की संख्या बहुसंख्यक है इस देश में, परंतु फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता। कितने भी हिंदू मर जाएं, कट जाएं, कोई हल्ला नहीं मचाता। और अन्य किसी पर नेक आंच आ जाए तो छाती पीटने वाले हजारों खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम विघटित हैं, संगठित नहीं। और हमारा संगठन यदि समय रहते सुरक्षित नहीं हुए, हमारी बुद्धि नहीं खुली, तो वो समय दूर नहीं कि हम अपने देश में बहुत जल्दी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और बहुत जगह हो भी चुके हैं। बंगाल का हालत आप सबको पता है। हिंदू या तो मर रहे हैं या भाग रहे हैं अथवा धर्मांतरण करके अपने प्राण बचा रहे हैं। कश्मीर का क्या हाल हुआ सबको पता है। और ऐसे आज भी दक्षिण भारत में ऐसे कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमें बचाओ, हमारे प्राण संकट में, हमारी सारी संपत्ति हड़प ली गई है, हम कुछ नहीं कर सकते, बेबस होकर के वहां से भाग रहे। ऐसे कई सनातनियों से हम परिचित हैं जो दक्षिण भारत छोड़ करके दिल्ली में आके बसे हैं, केवल अपना धर्म और प्राण बचाने के लिए। धर्मांतरण कर लें तो वहां रह सकते हैं, नहीं तो प्राण बचा के भागना पड़ेगा। ये स्थिति अपने स्वतंत्र भारत में हो रही है। और एक सूत्र है
गांव के किसी भी घर में आग लगे तो पूरे गांव को मिलकर के उस आग को बुझानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उस मोहल्ले में आग लगी है तो हमें क्या लेना देना। अरे हमें तो लेना देना नहीं है, पर उस घर की आग या तुमने मिलके ना बुझाई तो वो आग तुम्हारे घर तक भी आते देर नहीं लगेगी, चाहे कितना भी दूर तुम्हारा घर क्यों ना हो। उस आग को वहीं बुझाने का आप सब प्रयत्न करें तो आप सुरक्षित रह सकेंगे। और आपने उस आग पर ध्यान नहीं दिया तो वो आग तुम्हारे घर तक भी पहुंचते देर नहीं लगाएगी। इसी प्रकार अपने देश में कहीं भी संकट किसी भी सनातनी के ऊपर हो, पूरे सनातनियों को जागृत होकर के इस विषय पर विचार करना चाहिए। परंतु हम लोगों पर हम लोग कोई ना ध्यान देते कि हम सुरक्षित हैं, पर हमें दुनिया से क्या लेना देना। परंतु हम संगठित यदि समय रहते नहीं हुए। इंडोनेशिया सारा संसार जानता है, इंडोनेशिया में बुद्धों का बाहुल्य था। बाकी मलेक्स 2% थे, बाकी वो बहुसंख्यक थे। उन्होंने यही सोचा कि हमारा कोई क्या बिगड़ेगा, हम तो इतनी संख्या में। देखते देखते ध्यान नहीं दिया, धर्मांतरण होता रहा और बौद्ध सोते रहे। परिणाम ये हुआ आज पूरे देश में मुसलमानों का साम्राज्य है। 2% बौद्ध बचे हैं जो अपनी अस्तित्व को खत्म, 2% भी नहीं बचे, 0.2 है, माने लगभग उनका अस्तित्व खत्म हो गया। तो हमारा चाहे भागवत हो, रामचरितमानस हो, ये सारे सनातन धर्म की रक्षा हम तभी तक कर पा रहे हैं जब तक हमारा धर्म सुरक्षित है। जब अपने देश में हमारा धर्म ही नहीं रहेगा तो आप और हम और ये कथा वार्ता कहां रह पाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए पूरे राष्ट्र के स्तर पर हमें सोचना, केवल सीमित सोच नहीं रखना चाहिए। पूरा राष्ट्र में हमारा सनातन धर्म कैसे सुरक्षित रहे, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा राष्ट्र है भी नहीं हमारे पास। अरे किसी और जाति पर संकट आवे तो उसके लिए, और धर्मों के लिए तो बहुत से देश हैं। ईसाइयों के कितने देश हैं, मुसलमानों के कितने देश हैं, बौद्धों के देश हैं, सबके देश हैं। पर सनातनियों का केवल भारत, एक नेपाल था वो भी नहीं रहा, भारत भी है वो भी सुरक्षित नहीं है। आप नहीं कह सकते हम हिंदुओं का देश है ही, वो तो धर्मनिरपेक्ष हो गया। और अब भी इतना सब सैनिक सुनकर समझ के भी यदि हम लोग समय रहते सावधान नहीं हुए तो कब तक सुरक्षित रह पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सूत्र याद रखिए, संघे शक्ति कलु युगे। सारी पार्टियां मुसलमानों के तलबे क्यों चाटती हैं, क्योंकि जानती हैं ये एक जगह संगठित होकर के आशीर्वाद देते हैं जिसको देना हो। इसलिए इनको साध लिया तो पूरा आशीर्वाद इनका हमको मिलेगा, बाकी तो सबको हम साध लेंगे। इनको तो बीच में फूट डाल के तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, किसी को जाति के नाम पर जागे क्या करें। हमारे जाति भाई खड़े हैं, अब हमको पार्टी तो पसंद नहीं है पर हमारा आदमी खड़ा है तो हमको तो देना है वोट, हमारी जाति का है इसलिए देना है, हमारे धर्म का है इसलिए देना, ये सब चलता है। इसलिए सनातनियों का बौद्धिक स्तर व्यापक जब तक नहीं होगा, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बुद्धि का सोच हम नहीं बनाएंगे, तब तक हम ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते। ना हमारा धर्म सुरक्षित रह पाएगा, ना हम सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए सावधान रहिए। बोल सनातन धर्म की जय। तो प्रसंग पर आइए। भगवान ने अर्जुन से कहा कि सनातन धर्म कहता है ब्राह्मण को मारना नहीं है, परंतु आतताई कोई भी हो उसे कभी छोड़ना नहीं है। अर्जुन ने कहा धन्य हो सरकार, आप सुलझा रहे हो कि और उलझा रहे हो हमको, दोनों तरफ की बात कर दी आपने। ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, अब मुझे क्या करना है ये बताओ। भगवान बोले जो शास्त्र कहते थे वो हमने तुम्हें बता दिया, अब जो तुम्हारी मर्जी आवे सो तुम करो। पर अर्जुन पक्के चेला हैं भगवान के, गीता का ज्ञान लिए बैठे हैं। तुरंत याद आ गई, गीता में गोविंद ने कहा था संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। गला काटने से ही मारना नहीं होता, एक माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति का समाज में घोर अपमान हो जाए वो जीते जी मरा हुआ ही समझो। तो अश्वत्थामा के सिर से चमकती मणि को निकाल के धक्का मार के भगा दिया, और ये घोर अपमान मृत्यु के बराबर था अश्वत्थामा के लिए। अश्वत्थामा ने कहा अब इस वंश में मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो कोई बचा नहीं है,
परंतु अभी अभिमन्यु तो शहीद हो गया, पर उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती है। उससे जो संतान होगी उसी के द्वारा इनकी वंश वृद्धि होगी, इसलिए उसको नष्ट करना चाहिए। अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। और इधर भगवान विदाई मांग रहे थे सबसे, भैया अब आप लोग अपना राज्य संभालो, हम चले अपनी द्वारकापुरी। और जैसी जाने के लिए भगवान रथ में बैठना चाहते थे कि भागती हुई भवन के भीतर से उत्तरा देवी आई और भगवान के चरण पकड़ के पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, पाहि माम केशव पाहि माम। हे द्वारकानाथ, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। देखो ये तेज पुंज मुझे भस्म करने आ रहा है, मैं रहूं या न रहूं पर मेरे गर्भगत शिशु की रक्षा कीजिए। भगवान समझ गए, अंगूठे के बराबर रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। गर्भ में बैठे परीक्षित की रक्षा करी, उन्हें दर्शन दिए और ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। उत्तरा तो इतनी गदगद हो गई कि कुछ बोल नहीं सकी। और भगवान पुनः अभयदान दे करके जाने लगे तो बुआ कुंती ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। भगवान बोले, बुआ ये उल्टी गंगा मत बहाओ, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए आपको। बुआ बोली, गोविंद थोड़ी देर मौन रहो, आज मुझे मेरे मन की बात कहने दो। कहो बुआ। 26 श्लोकों में स्तुति गाई और कहा, प्रभु आज आप अपने घर जा रहे हो और जाने से पहले मुझे एक वरदान देते हुए जाओ। मांगो बुआ। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, यदि जा रहे हो तो प्रेम से जाओ, पर मुझे आशीर्वाद दे के जाओ। क्या? बोले, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक, अब तक मेरे जीवन में जैसे संकट पर संकट आते रहे, ये संकट तब तक आते रहे जब तक मैं जीवित रहूं। आजन्म मेरे सिर पर संकट के बादल मंडराते रहे। भगवान बोले, राम राम। ऐसा भी कोई वरदान मांगता है बुआ? दुनिया तो सत्यनारायण की कथा घर में बचवावे तब भी हमसे मांगती है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो दुनिया कष्ट मिटा के सुख संपत्ति मांग रही है और आप विपत्ति मांग रही हैं। ये विपत्ति से बुआ तुम्हें क्या मिलता है? बोले, भवतो दर्शनम यत् स्यात्। हे प्रभु, विपत्ति में ही आपके दर्शन हमें हमेशा मिलते हैं, और जब सुख समृद्धि आ जाती है तो हम आपको भूल जाते हैं, अपने में मस्त हो जाते हैं। विपत्ति जितना भगवान को याद दिलाती है उतना संपत्ति में थोड़ी याद दिलाती है। सब खाओ पियो मौज करो मस्ती में पड़े थे, कोरोना काल आया, सब घर में घुस गए। जब घंटी बजे तो सबकी धड़कन तेज हो जाए, न जाने किसका समाचार आने वाला। और फिर देखो उस समय जो नास्तिक थे वो भी आस्तिक बन के ठाकुर जी को याद करने लगे। अरे रुपया पैसा मिट्टी का मैल है, कितना भी खर्च हो जाए बस प्राण बच जाए, परिवार हमारा सुरक्षित रहे। हे विधाता, हे ईश्वर, हे देवी मैया, सारे देवी देवता याद आने लग गए। तो विपत्ति भगवान को बहुत याद दिलाती है, संपत्ति में लोग भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें पर सुख में करे न कोई। इसलिए प्रभु मैं तो विपत्ति ही मांगती हूं। भगवान बोले, यदि ऐसी बात है बुआ तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान अपनी यात्रा स्थगित करके बुआ के घर चले आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पर एक दिन क्या देखा, रात के 12 बज रहे हैं, सब तान दुपट्टा सो रहे हैं और युधिष्ठिर जी बैठे बैठे सिर पकड़ के रो रहे हैं। भगवान ने आके पूछा, बड़े भैया सारे दुश्मन मर गए, एक क्षत्र साम्राज्य आपका स्थापित हो गया और फिर भी आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? अब क्या कमी है? युधिष्ठिर जी बोले, गोविंद अपने ही सगे संबंधी और भाई बंधुओं को मार करके अब मैं राजा बना बैठा हूं, किस पर राज्य करूं?
आज चारों तरफ विधवा स्त्रियां दिखाई पड़ती हैं और छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जितने जवान थे महाभारत में सब शहीद हो गए। अब उनकी विधवाओं को देखकर मुझे लगता है कि अरे राम राम, इनका सुहाग उजाड़ने वाला मैं ही हूं। इस सत्ता के लिए मैंने कितनों का सुहाग उजाड़ दिया। ये सब सोच सोच के मुझे अपने आप से ग्लानि होती है। भगवान ने बहुत समझाया, क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया, पर समझ में नहीं आया। दूसरे दिन प्रातः होने पर प्रभु पितामह भीष्म के पास पहुंचे। पांडवों ने प्रणाम किया। बाबा भीष्म ने नेत्र खोल के देखा तो द्वारकाधीश दूर खड़े नजर आए। देखते ही मुस्कुरा के बोले, प्रभु आप आ गए? अरे तो वहां क्यों खड़े हो, जरा सामने आओ, मेरे पास आओ। प्रभु पास आ गए। कहो दादाजी। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु इस बाणों की सैया पर इतने दिनों से इसलिए पड़ा था कि आपसे मिले बिना तो मैं इस संसार से नहीं जाऊंगा। आपने बहुत प्रतीक्षा कराई पर आ ही गए। अब जब तक मैं ना जाऊं तब तक आप भी प्रतीक्षा करो, ऐसे खड़े रहना। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। हे प्यारे, जब तक इस शरीर को त्याग कर संसार से न चला जाऊं तब तक आप प्रतीक्षा करना, मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। भगवान बोले, ठीक है दादाजी। मुंह क्यों लटका लिया? प्रभु ने विचार किया कि इस इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं, जब चाहेंगे तब जाएंगे। और कि 2-4 महीने के लिए कार्यक्रम स्थगित कर दिया इन्होंने जाने का, तो हमारी तो बड़ी लंबी ड्यूटी लग जाएगी। कब तक खड़े रहेंगे इनके सामने? क्योंकि संसार में कोई भी प्राणी कितना भी दुखी हो, मरना कभी नहीं चाहता। दुखी हो के कभी कभी मुंह से निकल जाता है कि ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, पर जो ऐसा बोल रहा है वो भी मरना नहीं चाह रहा। वो दुखी है इसलिए कह दिया। कई लोग मुंह से कहते हैं, जैसा कहते हैं वैसा चाहते नहीं है। एक 90 साल की बुढ़िया थी, कभी भजन नहीं करती थी, परंतु मेहनत बहुत करती थी, घर के काम में लगी रहती थी, साफ सफाई में इधर उधर। पर बहू उसकी इतनी खतरनाक, इसके बावजूद ही बुढ़िया को कोई ना कोई टेंशन देती रहती थी। सुना सुना के कहती, बुढ़िया सुबह शाम दूध रोटी खाने को चकाचक चाहिए, काम के नाम पर सींग नहीं हिलाती, इधर से उधर बिल्कुल नहीं, और खाने में सबसे आगे चाहिए। बुढ़िया को बड़ा क्रोध आया, इतना काम कर रही हूं 90 साल के बुढ़ापे में, और कितना करूंगी। एक दिन जोश आ गया, सब घर की सफाई करके ढेर सारा कूड़ा इकट्ठा करके टोकरी में भरा। अब इतना कूड़ा भर दिया टोकरी में कि डोकरी से उठे नहीं। अब डोकरी बड़ी परेशान, बहुत ताकत लगाए, परंतु डोकरी से टोकरी ना उठे। तो दुखी होकर सिर पकड़ के बोली, हे भगवान, मेरे संगी साथी सब मर गए, मेरा भगवान जाने कब नंबर आएगा। मेरी तो यमराज भी नहीं सुन रहे। यमराज वहीं से निकल रहे थे, सो उन्होंने सुन लिया। मेरा नाम किसने लिया? सो दौड़ के तुरंत भैंसा पर बैठे चले आए बुढ़िया के पास। कहो देवी, कैसे याद किया? बुढ़िया तो घबरा गई, हाथ जोड़ के बोली, कौन हो महाराज? बोले, हम हैं यमराज। आप यमराज हो? बोले, हाँ। तो यहाँ काय क्यों आए हो? अरे तुम नहीं तो बुलाया, अभी अभी बोल रही थी ना मेरी यमराज नहीं सुनते, मैंने सुन लिया इसलिए आ गया। अब बताओ क्या क्यों याद कर रही थी? बुढ़िया तुरंत हाथ जोड़ के बोली, महाराज मुझे कछु काम ना। भगवान ने सोचा कहीं बाबा भी 2-4 महीने के लिए कैंसिल कर दिए तो मैं ऐसे कब तक इनके सामने खड़ा रहूंगा। इसलिए भगवान बोले, ठीक है दादाजी। पितामह भीष्म बोले, ये लटका हुआ चेहरा नहीं देखना। प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। सरकार जब तक खड़े हो मुस्कुराते हुए चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा ले करके मेरे सन्मुख खड़े रहो। भगवान हंस पड़े और भगवान की हंसी देखते ही सारी पीड़ा पितामह भीष्म की
शांत हो गई। युधिष्ठिर जी पितामह से प्रश्न करने लगे, पितामह उत्तर देने लगे। इसी को कहते हैं भीष्म गीता। राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सनातन धर्म के सारे मर्म समझा दिए पितामह भीष्म ने। धर्म का मर्म जान करके धर्मराज का शोक समाप्त हो गया। पितामह भीष्म को लगा अब मुझे भी चल देना चाहिए, प्रभु से ज्यादा प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं। बोले प्रभु अब जाने से पहले प्रभु के चरणों में कुछ तो पुष्पांजलि भेंट करूं। तो पुष्पताग्रा छंद में पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। शब्द सुमन प्रभु के चरणों में स्तुति के द्वारा समर्पित किए। बहुत प्यारी स्तुति है, कुछ पंक्तियां सुना। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि ससुख मुकुदते क्वचित् विरर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददामि वपुरल ककुलाभताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नमः। युधितुर कर जो विधूम्र वेश कचनुरित श्रमवान लंकटासे मम निशित शरैः विवेद्यमान त्वच विलसत् कवचेषु कृष्ण आत्मा सपदि सखे बचो निशम्य मध्य निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितमति पर सैनिकायुरक्षिणा हितमति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहित प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वदादिमुखस्य दोषबोध्या भूपति भारतात्म वेद्याय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मात्र ते क्या रतिमति कर्तुमवाप्नुतो रतस्ता रत चरणो भयाचलत गुरु हरिर्वहन्तुमिवं कर्तोत्तरी। भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रायः अथ शब्द के साथ शुभारंभ किया जाता है, इति शब्द के द्वारा विश्राम दिया जाता है। इति परंतु पितामह भीष्म की स्तुति इति से प्रारंभ हो रही है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति से प्रारंभ क्यों? पितामह भीष्म कहना चाहते हैं सरकार अब मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरे अंतिम शब्द हैं, शब्दों की इति। इसके बाद अब कुछ बोलना नहीं, अंतिम शब्द। और केवल शब्दों की ही इति नहीं है, इन श्वासों की भी इति। अब मेरे जीवन का अंतिम क्षण आ गया है, इस संसार से विदा ले रहा हूं, इसलिए श्वासों की भी इति। और केवल शरीर की ही इति नहीं है, आपका मुख कमल निहारते हुए मैं शरीर छोड़ूंगा तो मुझे भरोसा है कि आने जाने की भी इति। अब लौट के इस जगत में वापस आना भी नहीं, पर इन सब की इति हो जाए उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। क्या? बोले बेटी को कुंवारी छोड़ के मरना नहीं चाहते, बस बिटिया के हाथ पीले हो जाएं उसके बाद हम जाएं। भगवान बोले बाबा हाथ तो तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए, विवाह तो तुमने किया नहीं, कुंवारे बरुआ हो। जब विवाह नहीं किया तो आपकी बिटिया कहां से आएगी जिसके हाथ पीले तुम्हें करना है? भीष्म बाबा बोले जिनके बच्चे नहीं होते सरकार वो गोद ले लेते हैं। मैंने भी एक धर्म की पुत्री मान ली, धर्म की बेटी, तो विवाह क्यों नहीं कर रहे? अरे महाराज कोई मिलता ही नहीं, बहुत खोजा इस दुनिया में, परंतु बेटी के योग्य कोई वर नहीं मिला।
कितना भी गरीब बाप हो, बेटी के लिए तो बढ़िया से बढ़िया ही वर ढूंढता है। और हमेशा वर शब्द का अर्थ क्या होता है? वर माने श्रेष्ठ, उत्तम। उसी प्रकार बेटी का वर हमेशा बेटी से श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी पुत्री का समर्पण उसके प्रति होगा। उम्र में भी बड़ा हो, आयु में भी बड़ा हो, योग्यता में भी बड़ा हो, गुणवत्ता में भी बड़ा हो, तभी तो कन्या का पूरी तरह समर्पण उसमें होगा। कनिष्ठ हुआ तो समर्पण नहीं हो पाएगा। उम्र में छोटा है तो श्रद्धा नहीं रखेगी, गुणों में कम पढ़ा लिखा है तो भी श्रद्धा नहीं रखेगी। बिटिया ज्यादा पढ़ी हो और वर कम पढ़ा लिखा हो तो कैसे वो उससे श्रद्धा रख पाएगी? इसलिए वर का मतलब है श्रेष्ठ, हर मामले में श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी पत्नी का समर्पण उसमें हो पाएगा। किशोरी जी जब छोटी सी थी तो शिव धनुष जनक जी के यहां रखा था पिनाक। एक दिन जनक जी गए कहीं बाहर तो सुनैना से कहा, देवी जी आज धनुष की नित्य प्रति पूजा होती थी तो आज पूजा तुम करना ध्यान से। ठीक है महाराज। सुनैना जी ने जानकी जी से कहा, बिटिया तुम आज सेवा कर देना, पिताजी नहीं है। ठीक है, बेटी गई। अब धनुष इतना विशाल और भारी था कि कोई उठा तो पाता नहीं था। तो जब एक जगह पर कोई वस्तु बहुत दिनों तक रखी रहे तो नीचे गंदगी हो जाती है। तो किशोरी जी ने कहा, ऊपर ऊपर तो पूजा बड़ी होती है पर नीचे जगह थोड़ी सी गंदी लग रही है। तो अपने बाएं हाथ से ही किशोरी जी ने धनुष उठा के और दाहिने हाथ से पोंछा मार दिया धरती में और साफ करके रख दिया। जनक जी ने आकर के जब दूसरे दिन पूजा के लिए देखा तो बिल्कुल साफ सुथरा नीचे पूरा, जबकि उसको उठाने के लिए सैकड़ों संख्या में महाबली लोग आते थे, तब उठा करके उसकी सफाई हो पाती थी। इसलिए रोज रोज सफाई थोड़ी होती थी। अरे ये तो बिल्कुल साफ रखा है, किसने सफाई करी? पूछा पत्नी से। पत्नी ने कहा, मुझे नहीं मालूम, हमने बिटिया से कह दिया था। बेटी तुमने पूजा करी धनुष की? बोले हाँ, माँ ने कहा था। तो बुलाया, तुमने कैसे पूजा करी और इसकी नीचे की जो जगह है, भूमि है, वो साफ कैसे पड़ी है? तुमने कैसे साफ किया इसको? तो फिर उन्होंने उठा के बोले, ऐसे उठाया और ऐसे साफ किया। जब उठाते देखा तो जनक जी को तो चक्कर आ गया। हे भगवान, ये छोटी सी बच्ची ने केवल बाएं हाथ से ही धनुष को सहज भाव से उठा दिया। इसका मतलब ये सामान्य पुत्री नहीं, बेटी का माणिक ग्रहण उसी के साथ करूंगा। और बड़े बड़े राजा आए, उठाना तो दूर की बात, तोड़ना दूर की बात, हिला भी नहीं पाए। और जब एक एक से बात नहीं बनी तो महागठबंधन बना लिया कि चलो अपन सब मिल करके तोड़ेंगे। और मूर्खों के गठबंधन में देर तो लगती नहीं। गठबंधन लगाया, ये तो धनुष तोड़, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे न टारा। पर मूर्खों ने एक बार भी मीटिंग नहीं करी कि सब मिलके धनुष तोड़ देंगे। तो विवाह किसके साथ होगा, पहले ये फैसला कर लो भाई। मान के चलो मिलके तोड़ दिया तो क्या होगा फिर? जानकी जी तो एक ही हैं, परंतु मूर्खों का गठबंधन ठहरा। बोले काम पहले धनुष तोड़ो, बाद में जो धनुष टूट जाएगा फिर आपस में लड़ेंगे और जो जीत जाएगा वैसा भी कर लेगा। जिस गठबंधन के प्रारंभ में ही निर्णय हो गया कि लड़ाई होनी है, बाद में वो कैसे सफल होता? कोई कुछ नहीं कर पाया, पूरा मिलकर के भी धनुष नहीं हिला पाए। तब जनक जी समझ गए कि जो वास्तव में कार्य करने में समर्थ है वो शांत बैठा है, और जो कुछ नहीं कर सकते वो प्रदर्शन दिखा रहे हैं। वो प्रदर्शन का माने तोड़ने का प्रदर्शन कर रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे, नाटक कर रहे हैं। तब जनक जी ने जानबूझ करके ऐसी बात कही, क्योंकि राम जी हैं झंडा और लक्ष्मण जी हैं उनका डंडा। डंडा पे ही झंडा ऊंचा होता है। बिना डंडा लगाए झंडा लेके कहो झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो दुनिया हंसेगी। अरे ऊंचा करने के लिए डंडा ऊंचा लगाना पड़ता है।
तो रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी डंडे के समान, राम जी झंडे के समान। इसलिए जनक जी को लगा कि जब तक ये डंडा ऊंचा नहीं होगा तब तक ये झंडा लहराने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि अब तो हमने जान लिया इस धरती पर कोई वीर नहीं है। और जैसे वीर विहीन धरती के बारे में कहा तो माखे लखन कुटिल भई भौं हैं। सो लक्ष्मण जी का मूड खराब हो गया और जो जनक जी को फटकारा, डांटा, तो सैनन राम जी ने इशारा करके लक्ष्मण जी को शांत किया। भाई शांत हो जाओ, तुम जिसे डांट रहे हो वो कोई और नहीं, हमारे होने वाले ससुर जी ही है। तो कम से कम हमारे ससुर जी की हमारे सामने ऐसी बेइज्जती तो न करो भाई। तब लक्ष्मण जी शांत भये और तब राम जी ने वो कार्य सिद्ध किया। कहने का तात्पर्य है कि वर हमेशा श्रेष्ठ होता है, कनिष्ठ वर से बेटी का विवाह नहीं किया जाता। तो पितामह भीष्म कहते हैं सरकार मेरी बेटी भी बहुत पढ़ी लिखी है। भगवान बोले क्या योग्यता है तुम्हारी बेटी की, हमें भी तो पता चले। और नाम क्या है, योग्यता क्या है ये बताओ। बोले इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति मति, मेरी जो मति है बुद्धि, इस बुद्धि को पुत्री, मैं इस बुद्धि को ही अपनी पुत्री मानता हूं। और मति रूपी पुत्री का पति मुझे जगत में कोई सूझता नहीं, क्योंकि वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं, न पुत्रेष्णा, न वित्तेष्णा, न लोकेष्णा, क्योंकि इन तृष्णाओं से बुद्धि मलिन होती है। सुत वित लोक ईसणा तीने। सुत वित लोक ईसणा तीने। कहीं के मति इन्ह कृत न मलिनी। कहीं के मति कृत न मलिनी। सुत वित लोक ईसणा तीने। सुत वित लोक ईसणा तीने। तीन तृष्णाएं होती हैं, ये तृष्णाओं से बुद्धि गंदी हो जाती, मैली हो जाती है। सबसे पहली पुत्रेषणा। पुत्रेषणा का मतलब पुत्रा में भवेयुः ते च श्रुत शीलाचार युक्ता चिरंजीविनः धनिनः यशस्विनश्च भवेयुः। मेरे खूब सारे बेटे हों, वो सब वैदिक हों, विद्वान हों, सदाचार संपन्न हो, शील संपन्न हो, चिरंजीवी हो, धनवान हो, यशस्वी हो। ये जो कामना है इसी का नाम है पुत्रेषणा। पुत्रेषणा और दूसरी है वित्तेषणा। वित्त माने धन, धन की तृष्णा। वित्तम में भवे बहु भवेत् व्यश्चाल्पो भवेत्। मेरे पास माल चकाचक हो पर खर्चा बिल्कुल ना हो। यथा कथम धनम समृद्धि में भवतु। जहां कहीं भी जाऊं खूब माल मिले, पैसा ही पैसा हो, कैसे भी मिले, इसका नाम है वित्तेषणा। झूठी गवाही दिलवा लो, किला खुदवा लो, रात भर फावड़ा और गेंती लेकर के घूमते रहते हैं लोग, जगह खोदते हुए। कहीं किसी ने कह दिया वहां माल है, बस वहीं पहुंच गए। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं करते, माल कहां मिलेगा गड़ा हुआ, खोदते फिर रहे। इसका नाम है वित्तेषणा। और एक होती है लोकेषणा। लोका माम सर्वे श्लाघयन्तु। चारों तरफ मेरी सब जगह प्रशंसा हो। अरे खानदान उनका देखो, जलवा उनका देखो, सब लोग मेरी कीर्ति का बखान करें और मेरी कीर्ति में कोई भी कलंक किसी प्रकार का ना लगे, कोई मेरी निंदा ना करे। कोपी माम न निंदेत, कोई भी मेरी निंदा ना करे। और यदि हमारी यश कीर्ति में हमारा ही बच्चा यदि कलंक लगाने लग जाए, उल्टा सीधा विवाह शादी करके किसी को भगा लाए, तो हम लोग अपने यश सम्मान के लिए उसको भी घर से निकाल देते हैं। आज से इससे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं। इस नालायक ने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। तो बच्चा कितना भी प्यारा हो, पैसा कितना भी प्यारा हो, पर जब सम्मान पर आंच आती है तो न पैसे को देखते हैं, न पुत्र को देखते हैं। बहुत से लोग तो उनको भी ठिकाने लगवा देते हैं।
प्रतिष्ठा के लिए। इसका नाम है लोकेशना। तो इन 3 तृष्णाओं में सबकी बुद्धि खराब हो जाती है। पर पितामह भीष्म छाती ठोक के कहते हैं, मैं मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, इसलिए मेरी बुद्धि परम शुद्ध और पवित्र है। और ऐसे ही मति के पति आपके अलावा मुझे तो संसार में कोई दूसरा नजर नहीं आता। इसलिए सरकार आपसे प्रार्थना है, आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए, क्योंकि मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती, आप बनेंगे इसके पति, तो आपके चरणों में दिन रात करेगी रति, और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। आपको अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण करा के, पुत्री समर्पित करके मैंने निश्चिंत होकर के आपके धाम को जा सकूंगा। इसलिए इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा। बहुत प्यारी स्तुति गाई, और स्तुति गाते गाते भगवान के महारास का ध्यान करने लगे। ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमाना। भगवान की प्रत्येक चेष्टाएं भक्तों का चित्त चुराने के लिए होती। भगवान का अवतार राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता। पहला मूल कारण है परित्राणाय साधूनाम, दूसरा कारण है विनाशाय च दुष्कृताम। भक्तों को तारने आते हैं, दूसरे नंबर पर राक्षसों को मारने आते हैं। मारना का काम दूसरा, तारने का काम पहला। मारने का काम तो उनके भक्त हनुमान जी कर सकते हैं। धनुजवन कृशानुम, दुष्टों का अंत करने के लिए महाबली हनुमान जी पर्याप्त हैं। भगवान का अवतार मारने नहीं, तारने के लिए होता है। और जो प्रेमी हैं उनको अपने प्रेम से तारते हैं, जो दुष्ट हैं प्रेम नहीं कर सकते उनको मार के तारते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना, प्राण तो ले लिए, बाद में क्या किया, दीन जानते ही निज पद दीना। मारने के बाद राक्षसों को भी अपना ही धाम दे देते हैं। तो राक्षसों तारने का ही काम तो भगवान ने किया सब जगह। रावण को भी मार के तारा। जो भजन नहीं कर सकते थे रावण ने उन सबको मरवा दिया राम जी के हाथ से। वो जानता था होय भजन नहीं तामस देहा, हम तमोगुणियों से भजन नहीं हो सकता, इसलिए जो भजन नहीं कर सकते थे उन सबको मार के राम जी के हाथ से भगवान के धाम में भिजवा दिया रावण ने। और जो भजन कर सकता था उसे लात मार के भजन करने भेज दिया कि तू जा उन्हीं के पक्ष में रहो। और जो नहीं कर सकते थे भजन, उनको मार के भगवान के धाम में भिजवा दिया। 10 खोपड़ी का था, बड़ा बुद्धिमान था। इसलिए भगवान की ललित चाल ठुमक ठुमक के चलते हैं तो उनकी चाल पर ही भक्त निहाल हो जाते हैं। मत मंज बर कुंजर गामी, सहजई चले जगत सकल जग स्वामी। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंज बरस कुंजर गामी। कुंजर माने हाथी। भगवान की चाल कैसी है, हाथी जैसी चाल। हाथी क्या मस्त चाल चलता है? हाथी की चाल आपने कभी ध्यान से देखी होगी, बड़ा ठुमक के मस्ती से चलता है। और हाथी की एक विशेषता होती है, जिस गांव में जाएगा वो तो मस्ती में चलेगा। और सबसे बड़ी समस्या है, जितने गांव के कुत्ते हैं सब हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। और आश्चर्य की बात है, कुत्ते भौंकते हैं कभी मुड़ के नहीं देखता, क्योंकि पीछे भौंकते हैं ना। कुत्ते भी जानते हैं सामने भौंकेंगे तो न जाने कब सूंड में लपेट ले। आगे नहीं भौंकेंगे, पीछे भौंकेंगे। और आगे जितने हैं हर घर में उसकी पूजा होती है। कोई केला खिला रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है, जो जिसमें बन रहा है सब। यार ये गणेश जी महाराज आ गए, गणेश जी महाराज आ गए। दुनिया हाथ जोड़ती है, पूजा करती है। आगे आगे पूजा हो रही है और पीछे पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं। पर पूजा करने वालों के यहां भी वो ज्यादा देर तक नहीं ठहरता, वो चलता जाता है आगे। भौंकने वालों को भी पीछे मुड़ के नहीं देखता, क्योंकि जानते भौंकने तो बिगाड़ तो कुछ सकते नहीं, इसलिए उन पर भी वो ध्यान नहीं देता। ये हाथी की विशेषता होती है। मत बंजवर कुंजर गामी। कुत्तों से कोई पूछे तुम्हारा इसने क्या बिगाड़ लिया भाई, क्यों भौंक रहे हो इसके पीछे? कुत्ता कहेंगे इसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा,
हमें कष्ट इन हाथ जोड़ने वालों से हो रहा है। हम इनके यहां कितने वर्षों से रहे, हमारे हाथ आज तक नहीं जोड़े, और ये एक दिन के लिए आया, दुनिया इसके हाथ जोड़ रही है, सब इसकी पूजा कर रही है, इससे हमको बड़ी जलन हो रही है। हमेशा जलन उसी से होती है जिसके सामने दुनिया हाथ जोड़ती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पर जीवन में सफल वही होता है जो हाथी की तरह चलता है। सफल व्यक्ति की दुनिया जय जयकार करती है, चारों तरफ उसी का नाम जय जयकार के साथ सारी दुनिया लेती है। पर यह भी बात पक्की है, जिसकी जय जयकार ज्यादा होती है उसी के पीछे भौंकने वाले भी ज्यादा होते हैं। पर सफल व्यक्तित्व वही होता है जो भौंकने वालों पर ध्यान दिए बिना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता चला जाता है, और हाथ जोड़ने वालों के प्रभाव में आकर के कभी अहंकारी भी ना बने, हाथ जोड़ने वालों को देख करके फूला भी ना समावे, अहंकारी ना बने, भौंकने वालों पर ध्यान भी ना दे। अब प्रभावित नहीं हुआ तो कभी हंस करके अपनी हंसी से उसको पागल कर देते हैं। लखीजन लाल की मुस्कान तिन्ह बिसरी वेद विद सब योग संयम ज्ञान। जो मुस्कान को निहार लेता है वो पागल हो जाता है, और मुस्कान पर ही जो दीवाना यदि नहीं हो पाया तो प्रणय निरीक्षण, तो उसको तिरछी निगाह से भ्रकुटी हिला के ऐसा निहारते हैं कि एकदम पगला कर देते हैं, पागल कर देते हैं। भगवान की चित्त मन में चमत्कार है। इनकी आंखों में ही वो जादू है कि जिसके ऊपर अपनी आंखों का जादू चला दिया वही पागल हो गया, दुनिया के मतलब का नहीं रह गया। इसलिए रसिकों ने गाया है, अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतिया से उतर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों। बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। श्री राधे। अब पल पलक करत नहीं टारे, अब पल पलक करत नहीं तारे। गोविंद का दर्शन करते समय पलक गिर जाए तो लगते हैं जैसे प्राण निकल गए। पलक गिरना भी भक्तों को सहन नहीं हो पाता। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम। अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं तारे, करत नहीं तारे, करत नहीं तारे। अब पल पलक करत नहीं तारे,
अब पल पलक करत नहीं तारे। छिन छोरत जनु, छिन छोरत जनु, जान निकल गई। छिन छोरत जनु, जान निकल गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। एक तो तलवार होती है जो काटी डालती है, और एक कटारी होती है जो घायल कर देती है। और कटारी के घायल व्यक्ति का इलाज हो जाता है, वो ठीक भी हो जाता है। पर गोविंद के नयन की जो कटारी है, इससे जो घायल हो गया उसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी। 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 गोविंद की कटारी से मीराबाई घायल हो गई। बेचारी मीरा की बीमारी कोई पकड़ ही नहीं पाया। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। हमारे सुखदेव जी भी देखो कैसे दीवाने बन के नाच रहे हैं। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलो। 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 वैद्य मिला नहीं को। वैद्य मिला नहीं को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी। जादू की पिटारी त्रिग, जादू की पिटारी त्रिग, छुई मुई कर गई। जादू की पिटारी छुई मुई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। निरख छटा घन घोर घटा, भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा, भावना सी उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा, भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा, भावना की उमड़ गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बोल बंसी वारे की जय। तो कन्हैया अपनी विविध चेष्टाओं से भक्तों के चित्त को चुराने वाले हैं। भगवान ने की ऐसी सुंदर
दिव्य लीलाओं का स्मरण ध्यान करते पितामह भीष्म ने अंत में अपना शरीर त्यागा, भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।